हेलो गाइस। गाइस आप सीख रहे होंगे ये क्लास 10th का चैप्टर 3 का 3.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। तो आज ही समझते हैं ये क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन की वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वही मेथड को हमें यहाँ यूज़ करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब मैंने आपको बताया था प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो बेटा जो हिंदी मीडियम वाले हैं प्रतिस्थापन विधि को यहाँ से सॉल्व करना है। तो जो इक्वेशन दी गई है इसको देख के डरिए मत, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इसको देख के डरे आते हैं, लेकिन हर चीज़ को अपन सॉल्व करने का अगर तरीका हो तो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से डरेंगे कैसे कि यहाँ पॉइंट की वैल्यू आ गई। बेटा पॉइंट से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, आप कुछ नहीं कीजिए, दोनों इक्वेशंस में या तो देखिए एक काम करें, गिवन कर लेते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ले लीजिए बेटा, गिवन कर लो इक्वेशंस। 0.2x प्लस के 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3 एंड 0.4x प्लस के 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। बेटा क्या करें, दोनों इक्वेशन है ना, एक इक्वेशन फर्स्ट मान ली, एक इक्वेशन हमने लेट कर ली सेकंड। अब क्या करें, दोनों इक्वेशंस में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेटा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट में बाय मल्टीप्लाइंग 10, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा क्या आ जाएगा, देखिए मैंने यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई लगाया, एक यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो बेटा आपको एक करके दिखा देता हूँ, बाकी वैसी ही होंगी। 0.2 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। देखिए जीरो, अब जीरो का इंटू करा 0 0, 1 का इंटू करा 2 और ये 0 ही रहेगा, प्लस करा तो बेटा हम देख पा रहे हैं कि 0 2 एंड क्या नाम है, बचा कितना बेटा 0, है ना। तो 0 का तो कोई मोल नहीं है, तो 0 को तो आप हटा सकते हैं, आगे वाला 0 आप हटा सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए बेटा पॉइंट का लगा था लास्ट संख्या से एक पॉइंट, मतलब लास्ट संख्या से एक कम। तो बेटा यहाँ लास्ट संख्या कौन है 0, तो 0 के पहले यहाँ लगा देंगे। तो बेटा आगे की वैल्यू क्या बची 2, इस पॉइंट इस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, तो 2 बची, यानी कि क्या हो गया 0.2x है ना, क्या बचेगा बेटा अपना 2x। ऐसे ही सभी के में कर दिया तो क्या होगा, पॉइंट हट जाएगा और एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 2x प्लस के 3y इज इक्वल्स टू 13 एंड ये हो जाएगी 4x प्लस के 5y इज इक्वल में 23, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये दो इक्वेशन हमें पता चल गई है ना। अब इसे इक्वेशन नंबर 3 एंड इसे 4th मान लीजिए, क्लियर है जी, अपनी बन जाएगी इक्वेशन। अब क्या करें बेटा, इन इक्वेशन में जैसे कि हम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हम थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन यानी कि 2x प्लस के 3y इज इक्वल्स टू 13। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें पहले नंबर कोई इक्वेशन लेनी होती है और जिसके बाद उसमें से x या y दोनों में से किसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो उसको हम जैसे ही फाइंड आउट करते हैं तो उसे एक अदर इक्वेशन यानी कि जिससे हमने लिया था उसके अदर में एक इक्वेशन होगी उसमें पुट करते हैं। तो बेटा हमने एक इक्वेशन थर्ड ली है तो हम इसे किस में रखेंगे, 4th में। गलती से भी फर्स्ट एंड सेकेंड में नहीं रख दीजिएगा, ठीक है। पॉइंट में है तो आपको एक्सक्यूज़ होगा। चलो अब यहाँ पे हमने जैसे कि यहाँ फाइंड आउट करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो बेटा 3y को यहाँ भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 13 माइनस के 3y, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई में भेज देंगे बेटा यहाँ पर नीचे, तो 13 माइनस के 3y अपॉन में 2 आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट करी है। तो बेटा आप क्या करें, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4th पर रख दें। किस में रख दें, 4th में, क्योंकि हमने थर्ड से निकाली है ना, तो 4th में रखेंगे। इन दोनों को तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि जब से हमने 10 पे मल्टीप्लाई कराया तो ये दोनों भूल जाओ, ठीक है। चलो तो x का मान इक्वेशन नंबर 4th में, ठीक है, यानी कि पुट द वैल्यू x ऑन इक्वेशन 4th, ठीक है। अगर कुछ अगर दिक्कत आए ना बेटा लैंग्वेज में तो बता देना कमेंट्स में, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने इसमें रखी, तो 4 मल्टीप्लाई में बेटा अपन ने यहाँ देखा 13 माइनस के 3y अपॉन के 2 है, ठीक है। अपन ने सावधानी से रख दी, प्लस के 5y इसका में 23 है। चलो तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना बेटा। अब देखिए 2 से ये कट रहा है, काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों इक्वेशंस में, इन दोनों वैल्यू में रख दीजिए। तो 2 को 13 मतलब 13 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 26 माइनस के 3 2 जा 6y, ठीक है। अब प्लस के 5y इज इक्वल्स टू में 23, ठीक है। माइनस के 6y में से 5y गए बेटा, कितने बचेंगे माइनस के बाय, यानी एक ही बाय बचेगा ना 23। अब क्या करें बेटा,
बाय को एक तरफ कर दीजिए और वैल्यू को एक तरफ कर दीजिए। जैसे कि माइनस के बाय है एज इट इज़ रहेगा, 26 को यहाँ भेज दीजिए। जो पॉजिटिव है तो यहाँ के क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। आपको क्लियर समझ में आ रहा है ना। चलिए नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा कि माइनस के बाय इजिकल्स टू में 23 में से माइनस के 26 गए बेटा, कितने बचेंगे, माइनस के 3। ठीक है, तो बेटा इसको यहाँ थोड़ा साइड में ले लेता हूँ, 1 मिनट बेटा, है ना। मैंने एक बॉर्डर बना दी है जिससे अब आप यहीं इसी बॉर्डर के अंदर रहेंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर हमने देखा कि माइनस के बाय और माइनस के 3 बचे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बेटा क्या आ गया, बाय की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई। तो देखो बाय की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट हो गई। अब हमें बाय की वैल्यू को किस में रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे एक्स में। जैसे ही एक्स में रखेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू भी क्लियर हो जाएगी, जिससे हमें ये जो वैल्यू हमने निकाली इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा एक्स में रख दो, पुट कर दो, तो लिख दीजिएगा बाय द वैल्यू, जैसे आप लिख दीजिएगा पुट द वैल्यू ऑफ एक्स बाय बाय। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा। तो एक्स इजिकल्स टू में 13 माइनस के 3 मल्टीप्लाई में बेटा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा बाय की जगह पर, है ना, अपॉन में 2। एक्स इजिकल्स में देखा हमने 3 3 या 9, 13 में से 13 गए, मतलब 13 में से 9 गए, तो वो 3 3 या 9 होते हैं। 13 में से 9 गए बेटा, 13 में से 9 गए, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। 4 बचेंगे तो बेटा 4 आ जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये ऐसे कट गया। तो बेटा एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2, और नेक्स्ट बाय की वैल्यू क्या है बेटा, 3। तो ये देखो जी दोनों वैल्यू आ गई बेटा आपकी, है ना। हमें जी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये दोनों आ गई है। अब आप लोगों का कोई डाउट हो इस वैल्यू में कि अगर ये हमने वैल्यू निकाली सही भी निकाली है गलत, तो बच्चों आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस अपने डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी आपको क्लियर बताया था। इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने आपको क्लियर बताया था कि एक्स और वाई की वैल्यू जो आप फाइंड आउट करते हैं उसको आप क्या करें, इक्वेशंस में रख के देख लीजिए। अगर आप इसमें भी रख के देखेंगे तो बेटा 1.3 ही आएगा। अगर आप इसमें भी रख के देखेंगे, इन दोनों में से किसी पे भी, तो बेटा ये इक्वल में दिख रही है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू, यही आपका आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। लेकिन करना सही, गलत नहीं। तो आप करके कर सकते हैं। कभी आपसे अगर बोला जाए कि जाँच करके भी बताइए तो आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक तो क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन की बारी है बेटा। सेकेंड जैसे कि